फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कहानी, एक सपने और एक सफ़र की। साथ ही साथ दुनिया के उस रहस्य की जो सिर्फ़ उसे मिलता है जो अपने दिल की आवाज़ को सुनता है। यह कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी अपने दिल में कोई सपना दबा कर रखा है। चलिए शुरू करते हैं। एक साधारण सा लड़का, एक सपना और एक सफ़र जो उसकी दुनिया बदल देता है। उस लड़के का नाम था सेंटियागो। वह स्पेन का एक भेड़ पालक था, शांत था और सादा सा जीवन जीता था। लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी, एक सपना था जो उसे बार-बार बुलाता था। सपना बहुत साफ था, जो बार-बार उसे दिख रहा था। वह मिस्र के पिरामिडों में अपने आप को सपनों में पाता था, जहाँ एक खजाना उसका हमेशा से इंतजार कर रहा था। वह उठता, पसीने पोंछता और खुद से पूछता, क्या ये सपना सिर्फ सपना है या कोई इशारा है? वह दिन एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो बहुत साधारण आदमी था, जिसने एक फटा हुआ चोगा पहना हुआ था, लेकिन आंखें जैसे किसी संत की हों। वह उससे कहता है, मैं सालेम का राजा हूँ। सेंटियागो हंस देता है, लेकिन बूढ़ा आगे बढ़कर वह सब बता देता है जो सेंटियागो के दिल में छुपा होता था। यानी उसका वह मिस्र का सपना जो उसे डेली दिखता था, वह उस बूढ़े ने उसको बता दिया। सेंटियागो सुनते ही डर गया और सोचा, यह आदमी मेरे मन की बातें कैसे जानता है? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, हर इंसान की एक पर्सनल लेजेंड्स होते हैं। एक मकसद होता है, एक बुलावा जिसके लिए वह पैदा होता है, और तुम्हारी पर्सनल लेजेंड है खजाना, मिस्र के पिरामिडों के पास। सेंटियागो की धड़कन तेज हो जाती है और बूढ़ा आगे कहता है, जब तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने लग जाता है। वह दो पत्थर देता है और कहता है, ये तुम्हें संकेत दिखाएंगे, रास्ता तुम खुद चुनोगे। और तभी सेंटियागो चल पड़ता है और अपनी भेड़ों को बेच देता है, डर को पीछे छोड़कर अपने सपनों को पकड़कर। तभी वह अफ्रीका पहुंचता है, जहां रंगीन बाजार, नई दुनिया और नया उत्साह था। लेकिन पहले ही दिन उसका सब चोरी हो जाता है। पैसे, उम्मीद और भरोसा, सब वह मानो खो देता है। वह एक दीवार से टिककर रोने लगता है और उसे पहली बार लगता है कि शायद उसका सपना बेवकूफ़ी था। लेकिन उसका दिल कहता है, आगे बढ़ो। सेंटियागो उठता है और काम ढूंढना शुरू कर देता है। उसे एक क्रिस्टल दुकान मिलती है। दुकानदार बूढ़ा और थका हुआ महसूस होता था। दुकान में धूल थी, शेल्फ खाली थे, जैसे जिंदगी ठहर गई हो। सेंटियागो उससे काम मांगता है और दुकानदार हाँ कर देता है। कई दिनों में सेंटियागो दुकान की काया पलट देता है। कांच चमकने लगते हैं, नए आइडियाज आते हैं और नए ग्राहक आते हैं। दुकान फिर से मानो जी उठती है। दुकानदार एक दिन उससे कहता है कि मैंने भी कभी अपने सपने देखे थे, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुम्हारे अंदर हिम्मत है बेटे, चलते रहो। कुछ महीनों की कमाई को इकट्ठा करने के बाद सेंटियागो के पास लौटने के लिए काफ़ी समय था, लेकिन उसका दिल अभी भी कहता था, नहीं, खजाना तुम्हें बुला रहा है। वह कारवांस के रेगिस्तान की ओर निकल जाता है, क्योंकि यह सफ़र लंबा होता है, चुप होता है, गहरा होता है, और जैसे जैसे रेगिस्तान की रेत दिल की खामोशी को सुन सकती हो। कैरवन्स में एक इंग्लिश मैन मिलता है जो थोड़ा अजीब, थोड़ा सनकी, लेकिन उसकी आंखों में भी वही आग थी जो सपनों की आग होती है, जो सेंटियागो की आंखों में झलकती थी। वह एल्केमिस्ट को खोज रहा था,
एक ऐसा आदमी जो धातु को सोने में बदल दे और आत्मा की भाषा समझे। सेंटियागो बहुत खुश हो जाता है। वह सीखता है संकेत देखना, लोगों को पढ़ना और दुनिया की भाषाओं को समझना। कैरवन्स चलती रहती है, दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती है और बीच में एक अनस्पोकन भावना कि हर कदम उन्हें कहीं महत्वपूर्ण की ओर लेके जा रहा है। वे पहुंचते हैं ओसिस, एक शांत जगह, खजूर के पेड़, पानी और शांति। यही सैंटियागो से देखता है और उसे मिलती है फातिमा, रेगिस्तान की लड़की, सरल और सुंदर, और इतनी शांत हवा जैसे उसके आसपास सब रुक जाती हो। सैंटियागो पहली नज़र में समझ जाता है कि यही है उसका प्यार का एहसास, गहरा, धीमा और सच्चा। वह फातिमा से कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। फातिमा हंसने लगती है और कहती है, अगर तुम अपने सपने का पीछा छोड़ दोगे तो तुम मुझ पर गुस्सा करोगे। जाओ, अपना खजाना ढूंढो, मैं यही रहूंगी, तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। वे प्यार बांधने वाला नहीं था, ये प्यार आजाद करने वाला था। इसी ओसिस में सैंटियागो पहली बार द एल्केमिस्ट से मिलता है। वह एक शांत आदमी, सुनहरी आंखें और एक अजीब सी गहराई जो किसी को भी नंगा कर दे। एल्केमिस्ट सैंटियागो से कहता है, तुम तैयार हो, तुम्हें बस डर रोक रहा है। डर असफलता का नहीं, तुम्हारे सपने पूरे हो जाने का है। वे दोनों रेगिस्तान की यात्रा शुरू करते हैं, कभी घोड़े पर, कभी पैदल और कभी चुप, कभी गहरी बातचीत करते हुए। एल्केमिस्ट उसे सिखाता है, दुनिया संकेतों से भरी हुई है, दिल से सुनना सीखो। एक रात वे दुश्मन जनजाति के हाथों पकड़ लिए जाते हैं और एल्केमिस्ट कहता है, इसे छोड़ दो, यह जादूगर है, यह हवा बना सकता है। सैंटियागो डर जाता है कि मैं हवा कैसे बना सकता हूँ, लेकिन उसे मौका दिया जाता है। 3 दिन, नहीं तो मौत। 3 दिन में सैंटियागो रेगिस्तान से बात करता है, हवा से, सूरज से और अंत में उस शक्ति से जो ब्रह्मांड को चलाती है। और फिर वह सचमुच हवा बनाने लगता है। दुश्मन उसे फ्री कर देते हैं और उसकी यात्रा जारी रहती है। वह पिरामिडों तक पहुंचता है। आकाश साफ, हवा गर्म और दिल तेज से धड़क रहा था। वह रेत खोदता है और खोदता है। अचानक कुछ लुटेरे फिर से उसे पकड़ लेते हैं और उसका उपहास करते हैं। मुझे भी एक सपना आया था। स्पेन में एक गिरजाघर के पास एक पेड़ के नीचे एक खजाना है। पर मैं इतना पागल नहीं था कि उसे सपनों के पीछे चला आऊं। फिर सैंटियागो ये सुनकर रुक जाता है, उसका दिल धड़कना बंद कर देता है और आंखें फैल जाती हैं। उसे समझ आता है खजाना वहीं था हमेशा से, जहाँ से वो आया था और जहाँ से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। वह हंसता है, रोता है और समझ जाता है खजाना सोना नहीं था, खजाना वह लड़का था जो डर को हर बार हराकर एक कदम आगे बढ़ाता था। वह वापस स्पेन जाता है, गिरजाघर पहुंचता है, जमीन खोदता है और सचमुच सोना पाता है, जिसमें गहने, जवाहरात और एक जीवन बदल देने वाली दौलत थी। लेकिन उसका असल खजाना कुछ और था। वह था वो सफ़र, वो प्यार, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट। और ये वह समझ गया कि दुनिया हमेशा उन लोगों की ही मदद करती है जो अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत रखते हैं। और द अल्केमिस्ट यही कहता है कि छोटे कदम, बड़ी आस्था और दिल की आवाज़, यही जीवन का असली मैजिक है। एट द एंड ये बुक हमें सिखाती है कि सपने छोटे हों या बड़े, उनका पीछा हमेशा करना चाहिए। डर को पीछे छोड़ो, दिल की आवाज़ सुनो और भरोसा रखो, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। थैंक यू एवरीवन।